नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आज मैं आप सबको एक स्कूल की ऐसी घटना बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि एक मजाक की वजह से कैसे एक लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मजाक करने के बाद वो लोग आज भी उस मजाक को भूल नहीं पाए। पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो गई एक मजाक के वजह से। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ऐसा कोई भी मजाक किसी के साथ ना करने की कोशिश करें, क्योंकि एक मजाक की वजह से आज एक लड़की की जान चली गई। और जो उन लोगों के साथ ऐसा मजाक किया वो भी आज पूरी जिंदगी पछतावा करते हैं, लेकिन पछतावा उन लोग के हो नहीं सकता, क्योंकि उनका भी जान आज जान लो बेहाल हो गया। उनको जीना ही मतलब व्यर्थ है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ऐसी बन गई है आज एक मजाक की वजह से। देखिए, ये स्कूल यूपी में पढ़ता है, तो उसमें एक नया बच्चा एडमिशन लेता है जिसका नाम होता है शिवम। वो शिवम जो है 9th क्लास में एडमिशन लेता है। तो नया नया रहता है, कुछ दिन वो जाता है तो उसको अजीब लगता है स्कूल में, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड उसमें नहीं होता है, उसमें किसी को जानता नहीं था। धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगे। उसमें से उसके दो एकदम क्लोज फ्रेंड बने जिसको बोलते हैं पक्का मित्र। उसमें से वो जो दो शिवम के दोस्त बनते हैं उनका नाम होता है रितेश, विमल। विमल रितेश शिवम के क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो ये धीरे धीरे लोग से घुल मिल जाता है काफ़ी। तो जो शिवम था वो पढ़ने में भी ठीक था, रितेश से और इनसे विमल से, दोनों से पढ़ने में अच्छा लड़का था। तो एक दिन अचानक ये दोनों इधर ही उधर टहल रहे तो टीचर ने बोला शिवम से कि ये जो विमल और तुम्हारी रितेश, ये दोनों जो दोस्त हैं, इन लोग का साथ तुम छोड़ दो, क्योंकि ये लोग पढ़ने में नहीं, घूमने में और आवारागर्दी में ज़्यादा रहते हैं। तो शिवम बोलता है नहीं, स्कूल में मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ कैसे भी, लेकिन मेरे दोस्त हैं। तो टीचर बोलती है तुम जाओ, तुम्हारा काम आगे चल के तुम इन्हीं लोग की वजह से एक दिन फंसोगे। तो इतना बोलकर टीचर चली जाती है। गर्मी के छुट्टी होने में सिर्फ 5 दिन रह जाता है। गर्मी की जो छुट्टी होने वाली थी, स्कूल 1 महीने के लिए बंद होता है, तो उसमें 5 दिन रह जाता है। तो रितेश और विमल बोलते हैं शिवम से कि भाई गर्मी की छुट्टी में कहीं हम लोग घूमने चलते हैं प्लान बना के। तो रितेश बोलता है ठीक है चलेंगे कहीं ना कहीं घूमने। तो सब लोग अपना अपना विचार बताते हैं एक दूसरे को। तो छुट्टी का लास्ट दिन आता है, तो ये जो रितेश और विमल होते हैं, ये दोनों आपस में सोचते हैं चल एक दिन इसको शिवम को इससे मजाक करते हैं, ये साला अकेला रह पाता है कि नहीं, है हम लोग के साथ गर्मी की छुट्टी में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, कहीं घूमने चलेंगे, क्योंकि ये बहुत वो शांत लड़का है, कैसे हम लोग के साथ एंजॉय करेगा वहाँ पे। स्कूल में बोलता ही नहीं ज़्यादा, हम ही लोग को छोड़ किसी से नहीं बोलता है, तो वहाँ कैसे इंटरटेनमेंट करेगा किसी को। तो लोग मजाक मजाक में छुट्टी होने में केवल 15 मिनट रह जाता है, तो वो लोग शिवम जो है बाथरूम जाता है 15 मिनट पहले छुट्टी होने से। तो रितेश और विमल इसको देखते रहते हैं। तो जैसे ही बाथरूम में घुसता है तो ये लोग बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो बाथरूम में बैठे बैठे उसको टाइम हो जाता है, जब स्कूल की बेल बजती है छुट्टी की, तो सब बच्चे निकलने लगते हैं। तो अंदर जो शिवम था वो दरवाजा खड़खड़ाता है, उसको पता चल जाता है कि बाहर से किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया। तो चिल्लाता है। तो उसी समय पर बच्चों की छुट्टी हुई होती है। तो बच्चे छुट्टी हुई होती है, उसके बाद जो 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उसी खुशी में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के स्कूल से बाहर निकल गए। तो उसकी इसीलिए शिवम की आवाज़ बाहर नहीं जा पाती है, किसी को सुनाई नहीं देती है। तो शिवम उसी में जोर जोर से चिल्लाता रह जाता है, क्योंकि दरवाज़ा बहुत हैवी होता है, उसको तोड़ भी नहीं पाता कि तोड़कर बाहर आ जाए। फिर धीरे धीरे छुट्टी हो, जब धीरे धीरे सब बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं तो पूरा स्कूल खाली हो जाता है। तो वो विमलेश और अपना ये रितेश, ये दोनों भी बाहर निकल जाते हैं। तो रितेश बोलता है विमल से कि विमल, ये शिवम जिसको हम लोग बंद किए हैं, रात भर उसमें रह लेगा। बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटा बच्चा नहीं है, रात भर रह लेगा, तभी तो हम लोग के साथ
कहीं घूमने चलेगा, सरवाइव करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीधा बनता है ना। आज इसको इसी पूरी रात रहने दो, कल हम लोग आके इसको खोलेंगे सुबह। तो इतना बोल के वो दोनों चले जाते हैं। स्कूल के सारे टीचर, सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। चपरासी जो होता है गेट का, वो जाके सारे स्कूल्स का गेट लॉक करता है। तो उसको बाथरूम से आवाज़ सुनाई देती है, कोई मुझे बाहर निकालो। स्कूल काफ़ी बड़ा होता है, तो चपरासी सोचता है सारे बच्चे तो बाहर निकल गए हैं, इसमें इस बाथरूम से आवाज़ किसकी आ रही है। तो डरने, क्योंकि शाम हो जाता है, तो डर की वजह से बाथरूम के पास नहीं जाता है, कि वो सोचता है कि मुझे कोई डरवाने की कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे सारे रूम को लॉक करके लास्ट गेट पर आता है। फिर भी उसको आवाज़ सुनाई देती है, कोई मुझे बचा लो, गेट किसी ने बाहर से लॉक कर, इसको कोई खोलो, मैं अंदर फंसा हूँ। लेकिन वो चपरासी गेट को खोलता नहीं, और डरने की वजह से वो गेट को लॉक करके फटाफट निकल जाता है। तो पूरी रात बीत जाती है। उसके बाद जब शिवम की आवाज़ बाहर नहीं आती है, तो लगभग दोपहर के टाइम में जाते हैं ये विमल और रितेश। ये दोनों सुबह नहीं जाते हैं, दोपहर के टाइम में जाते हैं। स्कूल का बाथरूम बाउंड्री फांद के जब स्कूल के अंदर घुसते हैं, तो बाथरूम का गेट जैसे लोग खोलते हैं, देखते हैं तो उसमें शिवम की लाश पड़ी हुई होती है। वो जिंदा नहीं रहता है, उसकी नस नहीं चल रही होती है, सांस नहीं ले पाता है। तो लोग जब समझ जाते हैं कि शिवम की मौत हो गई है, तो वहाँ से वो दोनों डर की वजह से भाग जाते हैं। वो किसी को नहीं बताते। वो लोग सोचते हैं अपने मन में कि जब हम लोग बता देंगे तो हम ही लोग फंसेंगे। अभी कोई जानता नहीं है कैसी घटना हुई, किसका किया हुआ है, कोई नहीं जानता। हम लोग चुप मारे रहेंगे, जब स्कूल खुलेगा तो आराम से स्कूल आए जाएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो लोग फिर से गेट को लॉक करके निकल जाते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। लगभग 20 से 25 दिन बाद स्कूल के साइड से, जिस साइड बाथरूम था उस साइड से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है, क्योंकि स्कूल के बगल से एक हाईवे होकर जाता है। तो जो भी उस हाईवे पर से जाता है स्कूल के साइड से, उसको बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंध। तो लोग सोचते हैं स्कूल में से हाई क्या है जो इतना बास मार रहा, इतना बदबू कर रहा, इतनी दूर से भी। तो लोग सोचते हैं स्कूल एक महीने के लिए बंद हुआ है, कोई जानवर है कुछ भी उसमें फंस के मर गया होगा, इसीलिए इतना बदबू कर रहा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जिस दिन स्कूल खुलने का दिन आया, सारे टीचर, सारे बच्चे स्कूल में आते हैं, और जैसे ही गेट खुलता है सब लोग अंदर जाते हैं, वही बास उन लोग को फिर आती है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। तो जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं जाके देखो वहाँ पे बाथरूम साइड से ऐसा है क्या जो इतना बास मार रहा है, इतनी बदबू आ रही है। सब लोग परेशान होते हैं उसमें स्मेल से। जब वहाँ पे जाके वॉचमैन गेट को खोलता है, देखता तो उसमें एक सड़ी हुई बॉडी पड़ी होती है, जिसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ, और उसकी पूरी शरीर सड़ गई थी, उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तो इतना देखकर वो चिल्लाता है, जो सब टीचर्स वहां जाते हैं देख, तो उन लोग को समझ में नहीं आता है किसकी बॉडी है, क्योंकि जो कपड़ा पहरा हुआ था, ड्रेस तो जनाई दे रहा, लेकिन चेहरा वगैरह पूरा सड़ गया। तो उन लोग को पता है कि मेरे ही स्कूल का ये स्टूडेंट है, लेकिन वो कौन है उन लोग को पहचान में नहीं आ रहा था। तो लोग पुलिस को बुलाते हैं, ये केस उन लोग को दे देते हैं, छानबीन होता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। और उधर विमल और ये रितेश दोनों ही घबरा जाते हैं देखकर, उन लोग के अंदर में डर आ जाता, भय। तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया। कुछ दिन बाद विमल को अजीब अजीब सी, वहाँ से उसके घर में अजीब अजीब सी चीज़ें उसके साथ होने लगी। उसको अजीब अजीब सी चीज दिखाई देखा। वही हाल उसके साथ भी होता है, रितेश के साथ और विमल के साथ, दोनों के साथ वही होता है। जब जब वो लोग लेटते तो उसको सपने में केवल शिवम दिखाई देता है। जहाँ वो लोग जाते अकेलापन को जैसे ही महसूस होता, उन लोग को शिवम की पूरी लाश वही दिखाई देती, वही नजर आती है। ये लोग जब जब भी सोने की कोशिश करते, शिवम की केवल लाश उन लोग को दिखाई देती। धीरे धीरे उन लोग को शिवम का डर बैठ गया था। एक दिन ये लोग जब स्कूल पहुंचते हैं, सुबह सुबह ही स्कूल के टेरेस पर शिवम खड़ा दिखाई देता है। ये इतना देखकर दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो सब लोग आते हैं, उनको होश मिलाते हैं, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को, क्योंकि उन्हीं लोग का एक करा हुआ था ये सब घटना जो घटी थी। तो लोग किसी को बताते हैं। धीरे धीरे लोग स्कूल ही आना बंद कर देते, घर में ही रहने लगते हैं, लेकिन घर में भी उन लोग को चैन नहीं था।
क्योंकि जब भी वो लोग आंख मूंदते हैं शिवम की वही लाश दिखाई देती है। एक दिन तो विमल लेटता है रात में अकेला अपने रूम में, तो उसको कोने में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, सर नीचे किया हुआ और रोता हुआ। तो विमल डर जाता देख के, वो कोने में जो बैठा हुआ होता है वो उसको लगता है शिवम ही बैठा हुआ है। तो वो धीरे धीरे उसको बुलाता है, भाई तुम कौन हो, यहाँ बैठ कर रो क्यों रहे हो। तो धीरे धीरे वो जब अपनी मूड़ी नीचे करता है तो पूरा चेहरा वही सड़ा हुआ, जैसे ही स्कूल में वो सीन देखा था वैसे ही दिखाई दिया। तो उसको देखकर वो ही बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे इसके रितेश के साथ, विमल के साथ ऐसी बहुत सारी घटना हुई। तो वो लोग जब भी अकेलापन उनको लगता तो उनको शिवम दिखाई देता। धीरे धीरे उन लोग की तबीयत खराब होने लगी। उनमें से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन वो लोग दिमाग से पागल होते चले गए। आज उन लोग की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो लोग अपने घर वाले को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उन लोग की आज दिमागी हालत सही नहीं है। एक छोटी सी घटना की वजह से, एक छोटा सा मजाक की वजह से आज 3 लोग की जिंदगी बर्बाद हुई। एक की तो मौत हो गई, 2 लोग पागल हो गए। इसीलिए बोला जाता है किसी के साथ भी ऐसा मजाक मत करो कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए।